राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे अधिक मास में पड़ने वाले एकादशी पद्मिनी एकादशी के बारे में। वीडियो में पद्मिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत की विधि और पद्मिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा आपको बताऊंगी। और वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु को एकादशी पर कैसे प्रसन्न करें वह भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पद्मिनी एकादशी का व्रत मुहूर्त और पारण मुहूर्त दे दिया है, तो आप अवश्य उसे देख लीजिए और उसी के अनुसार अपने व्रत को संपन्न करिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। हम अपने चैनल पर रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। आइए भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मास में पड़ने वाले इस एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी और कमला एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर और अर्जुन को इस एकादशी व्रत के महिमा के बारे में बताया था। तो जब इतना महत्व है पद्मिनी एकादशी, तो हम आइए जानते हैं उसके व्रत की पौराणिक कथा को। कहते हैं कि व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व जानते हैं कि महत्व क्या है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया था। आइए जानते हैं कि कमला या पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि क्या है। दशमी वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी जो होती है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, तो उसी दिन से आप अपने नियम का पालन शुरू कर दें। मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, साग और पराया अन्न, इन सब खाद्य पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। पराया अन्न का मतलब है कि आप किसी का दिया हुआ अन्न उस दिन ना खाएं या किसी के घर जाकर उस दिन अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए, अर्थात शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। समय में गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमलकी चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी पूजा
की विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। नियम को जानने के पश्चात अब हम पूजा विधि को जानेंगे। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन करना चाहिए और भजन भी अवश्य करना चाहिए। उस दिन पतित और रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में आप पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, उसकी कथा, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पठन और पाठन भी कर सकते हैं और आप उनको श्रवण भी कर सकते हैं। तो आप इस पुरुषोत्तम मास में अवश्य करें और एकादशी के दिन करें तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गायन करके प्रभु का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। भगवान के 12 मंत्रों का जप अवश्य करते रहना चाहिए। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल और तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने फल अर्पित किए भगवान को एकादशी वाले दिन हर प्रहर में, उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसू यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई भी यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन नियम पूर्वक आप व्रत का पालन करें। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति से ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इहलोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि कमला या पद्मिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा कि हे महर्षि, इस मायावी रावण को जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कीर्तिवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उसकी स्त्री, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वह भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों की ढांचा मात्र रह गई।
यह देख प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनसुया से पूछा कि मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनसुया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 मास के बाद आता है उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। तत्पश्चात देवी अनसुया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनसुया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा कि प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा कि हे रानी प्रमदा, मल मास बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृतवाणी को सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर और मनुष्य आदि से अजय पुत्र प्रदान कीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत दोनों राजा और रानी अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर्य ने रावण को भी जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत करवाया था। इसलिए पूजा की नियम का पालन करने के पश्चात आप नियमित रूप से सुबह में पूजा करें, तीनों चारों प्रहर पूजा करें और उसके बाद कथा को अवश्य सुने, पौराणिक कथा को सुने और भगवान की आरती श्रद्धा पूर्वक करें। उसके बाद भगवान को उनके मनपसंद व्यंजनों का भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी को पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान और दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद पारण अवधि में, जो कि पारण का जो शुभ मुहूर्त है, उस समय में अपना पारण करें, अपने व्रत को खोलें। इस प्रकार करने के पश्चात भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपको मन चाहा वरदान देते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस एकादशी पर व्रत के नियम का पालन करते हुए इस अधिक मास में पद्मिनी एकादशी के व्रत को अवश्य करें और व्रत की पौराणिक कथा को अवश्य सुनें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार भगवान विष्णु को एकादशी पर प्रसन्न किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी एकादशी पर भगवान को प्रसन्न करें। अगर आप भगवान को सभी एकादशी पर इन मंत्रों का जप करके अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह मंत्र बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में होने वाला यह मंत्र है। आपको बस, आप सभी जानते होंगे कि भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं, तो उनका पूजन करने से, भगवान शालिग्राम के पूजन को करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और सुख और समृद्धि का घर में वास होता है। तो आप सभी, मैं आपको यही बताने वाली थी कि एकादशी पर भगवान शालिग्राम के 24 दिव्य मंत्रों का जप और स्मरण अवश्य करें। यह बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही चमत्कारिक है। इससे बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। तो एकादशी पर आप इस 24 दिव्य मंत्रों को करना बिल्कुल ना भूलें। और 24 दिव्य मंत्र अगर आप चाहते हैं कि लें, स्मरण करें, तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भगवान शालिग्राम के 24 दिव्य मंत्रों का
नाम लिंक जरूर दे दूंगी, आप अवश्य उसे भी देख लीजिएगा और एकादशी के दिन लेना नहीं भूलिएगा। मुझे बताइए कि वीडियो में आपने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, मुझे ये कमेंट में जरूर बताइए। और आशा करती हूँ कि आपको पद्मिनी एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी मैं दे पाई। हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक और नई जानकारी के साथ।